हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खुमेश साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके डियर, जैसा कि मैं कल आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था डियर, सेक्शन मेथड से गिवन ट्रस की स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस कैसे करेंगे जब बहुत ही कम मेंबर्स में या फिर फ्यू मेंबर्स में फोर्स पूछा जाए, है ना। तो हम लोग सेक्शन मेथड का यूज़ करके कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं गिवन ट्रस की प्रॉब्लम को, इसके बारे में डिस्कस किया था डियर। और मैंने ट्राई किया कि एक ही प्रॉब्लम में, है ना, एक ही प्रॉब्लम में आपके साइड से जो भी डाउट्स हो सकते हैं, है ना, उन डाउट्स को मैं अपने साइड से क्लियर करने का ट्राई किया डियर, है ना। जो तरीके से आप सोच सकते हो कि कैसे हमको सेक्शन कट करना चाहिए, है ना, कौन से पार्ट को हमको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, है ना, काफ़ी कम से कम टाइम में हम उसको सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो मैं एक ही प्रॉब्लम को 2-3 तरह से सॉल्व करके दिखाया था, है ना। और ये भी मैं डिस्कस किया कि ट्रस की स्ट्रक्चर को हम जब सेक्शन से कट करते हैं, राइट, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और किसी एक पार्ट को आपको एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करना होता है, एनालिसिस पर्पस के लिए। ओके, तो मैं दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके आपको दिखाया, एनालिसिस करके दिखाया कि जो भी रिक्वायर्ड मेंबर्स है आपके जिसमें फोर्स का एनालिसिस करना है, राइट, तो दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके दिखाया और वैल्यू वाइज भी आप देख पाए कि कोई भी पार्ट को यदि मैं सेलेक्ट करता हूं तो मेरा आंसर जो है सेम आता है। कैसा आता है? आंसर सेम आता है, ये आप देख पाए। ओके, तो आप ना जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको खुद ब खुद ये चीज समझ में आ जाएगा डियर कि आपको एग्जैक्टली कौन से पार्ट को सेलेक्ट करना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए, सो दैट आप बहुत ही कम टाइम में, है ना, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो भैया आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि आप, है ना, चेक करते जा रहे हो कि मैं इस पार्ट को एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करूं कि इस पार्ट को एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करूं। वैसे में तो आपका एक ही क्वेश्चन है ना 20 मिनट्स 30 मिनट्स चला जाएगा डियर। ओके, तो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। वैसे तो मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, है ना, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप ना फील करते जाइएगा, समझते जाइएगा कि जैसे मैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन कट कर रहा हूं, है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सेक्शन कट करने का, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एनालिसिस के लिए पार्ट सेलेक्ट करने का। ओके, तो मैं जो भी पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं या फिर जो भी सेक्शन से कट कर रहा हूं ट्रस के स्ट्रक्चर को, तो मैं है ना एक पर्टिकुलर सेक्शन का ही क्यों यूज कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर पार्ट को ही क्यों यूज कर रहा हूं, है ना, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो होते हैं उसको ना आप बिल्कुल ड्रॉ करिए, अपने से ड्रॉ करिए, ठीक, और खुद सोच के देखिए, एनालिसिस करिए आप। तो एक टाइम के बाद देखिएगा डियर, जिस तरह ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट के ऊपर आपका है ना एक तरह का जो कहा जाए कि ज्वाइंट मेथड के ऊपर जो कंसेप्ट है आपका वो है ना इतना बेहतरीन हो गया, इतने सारे हम लोग प्रॉब्लम किए तो, है ना। तो ठीक उसी तरह सेक्शन मेथड भी एक टाइम के बाद आप देखिएगा मास्टर हो जाओगे डियर आप। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको खुद से देना होगा। ओके, तो चलिए फिर मैं और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, गेट का ही क्वेश्चन लिया हूँ डियर, यहाँ पर देखोगे काफी डिमांड करते हो आप लोग, सर गेट का क्वेश्चन कराइए, गेट का क्वेश्चन कराइए। ओके, गेट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं डियर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, 1-2 स्टेप आप जो अप्लाई करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्लियर है। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका जो कमांड है वो बेहतरीन होना चाहिए, इसलिए ना मैं हमेशा सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं फोकस करता हूं, क्योंकि इसमें पूरे कंसेप्ट की डिस्कशन होता है ना यार प्रैक्टिस क्वेश्चन में। क्लियर बात है क्या? ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फॉर द ट्रस शोन इन फिगर, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन किलो न्यूटन इन मेंबर एस आर विल बी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर, आपको ऑप्शन भी देके रखे हुए हैं, 4 ऑप्शंस, राइट। मेंबर एस आर में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है उसके लिए ऑप्शन देके रखा हुआ है ए 10, बी 14.14, सी 20, डी 28.28। क्लियर बात है। और ये किलो न्यूटन में, किसमें? किलो न्यूटन में। तो चलिए तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो ऑब्वियस है मैं सेक्शन मेथड से ही सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, क्योंकि देखो फ्यू मेंबर्स की बात हुई है, क्लियर बात है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होगा भी डियर, देखिएगा, है ना, वैसे मैं पूरे कंसेप्ट तो डिस्कस कर ही चुका हूं कल के प्रॉब्लम में, है ना। तो अब हम लोग ना थोड़ा सा सोचेंगे, राइट, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, है ना। इस वे में हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिएगा,
याद कीजिए जब मैं ज्वाइंट मेथड है ना, ज्वाइंट मेथड का कंसेप्ट डिस्कस किया था, फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कराया, गेट का भी प्रॉब्लम कराया, तो याद कीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, लाइक दिस, इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको कराया था याद, यदि आपको याद होगा तो ठीक है। ये हिंज सपोर्ट था, ये भी ऐसा हिंज सपोर्ट था, ठीक, और ये ऐसे 2 मेंबर ट्रस था, यहाँ पे ऐसे कुछ लोड लगा हुआ था, आई थिंक 10 किलो न्यूटन ऐसा लोड लगा हुआ था डियर। क्लियर है क्या बात? ओके तो जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टेंस भी देके रखा हुआ था, आई थिंक कुछ तो डिस्टेंस दिया था है ना, आई थिंक ये 1 मीटर था और ये 0.5 मीटर था, इस तरह से कुछ डिस्टेंस देके रखा हुआ, राइट। तो चाहे मैं सेक्शन मेथड की बात करूं, चाहे मैं ज्वाइंट मेथड की बात करूं, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं डियर, तो हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अरे बात समझ में? तो कई बार ऐसे होते हैं ना, कई बार ऐसे होते हैं कि आप उस स्टेप को आप उस स्टेप को जिसमें आप एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते हो उसको यदि आप स्किप भी कर देते हो, राइट, तो भी आपको जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा हुआ था, दिस इज P, दिस इज Q, ऐसा कुछ था है ना, P Q R है ना, तो P Q और Q R मेंबर में, जैसे कि P Q और Q R मेंबर में फोर्स का एनालिसिस करिए भैया, फोर्स का एनालिसिस करिए। ओके तो यदि मैं ज्वाइंट मेथड से जैसे गया तो ज्वाइंट Q को सेलेक्ट किया, ओके, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, आ रही बात समझ में? अब ज्वाइंट का एनालिसिस करने के लिए है ना, जब ज्वाइंट का एनालिसिस आप करते हो तो इसमें जो अननोन रहेंगे F P Q, और ये क्या बताइए तो डियर, ये F P Q हुआ और ये क्या हो जाएगा F Q R, ठीक है, 2 अननोन फोर्स है, तो बिल्कुल आप फाइंड आउट कर पाओगे यदि ये एंगल को फाइंड आउट कर लिया तो, ठीक है जी, एंगल को फाइंड आउट कर लिया तो दोनों को एनालिसिस कर पाओगे, मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग सब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, राइट, यू आर एबल टू कैलकुलेट द अननोन मेंबर फोर्स। क्लियर बात? तो ठीक उसी तरह सेक्शन मेथड से आप सॉल्व करने जाओगे, कोई गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर रहेगा और फ्यू मेंबर्स में मैं बोलूं एक मेंबर्स, जैसे कि यहाँ पे एक ही मेंबर में फोर्स की एनालिसिस करने की बात हुई, तो कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे आज तो मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, हो सकता है लेक्चर लेंथी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट की अपन पूरा डिस्कशन करते हैं, आपको पता है, ओके, तो आपको वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा, काफी मजा आने वाला डियर, देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं ज्वाइंट मेथड की बात किया तो सपोर्ट रिएक्शंस को, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट किए बिना मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया। क्लियर पॉइंट है ना? तो एक स्टेप को मैं स्किप भी कर दिया है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा डियर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होते हैं। क्लियर है? तो ठीक उसी तरह सेक्शन मेथड में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखिएगा है ना, जहां पे ना सपोर्ट रिएक्शंस की बात ही नहीं करनी होगी आपको और आप रिक्वायर्ड मेंबर में फोर्स का एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक, क्लियर है? तो चलिए तो जरा यहां पर एसआर मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए, तो ओके, आपको बेसिक स्टेप्स पता है अब, ओके, आप स्टेप्स फॉलो करना सीख गए होंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा अब लॉजिकली बात करूंगा। लॉजिकली कहने का मतलब वही चेक करेंगे कि हमको एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये एसआर मेंबर है, राइट। तो जिस मेंबर में फोर्स आपको एनालिसिस करना है बाय यूजिंग दिस सेक्शन मेथड, उस मेंबर में आप फोर्स को ड्रॉ करिए। अब फोर्स एक्सेल टेंसाइल हो सकता है या फिर एक्सेल कंप्रेसिव हो सकता है। तो उसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूं आपको पता है डियर, ऐसे लाइक दिस। ये एसआर मेंबर है ना, टेंशन ले लेता हूं मैं, आपको पता है एफ एस आर, ओके, एफ एस आर। क्लियर बात? अब सेक्शन कट करने के मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आपको पता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप सेक्शन से कट करेंगे रिक्वायर्ड मेंबर्स को, राइट, तो ट्रस का स्ट्रक्चर 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो जब हम ऐसा यदि ट्रस की स्ट्रक्चर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जाते हैं रिक्वायर्ड मेंबर्स को कट करते हुए, तो रिक्वायर्ड मेंबर्स के साथ ही साथ अननेसेसरी मेंबर्स भी कट हो जाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कनेक्ट करते जाइएगा आप, है ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मतलब सॉल्व भी करके दिखा दो, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फील कर पाओ, राइट, फील कर पाओ। ओके, तो पहले तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो तय है कि मैं जब सेक्शन से कट करने जाऊंगा तो भैया रिक्वायर्ड मेंबर तो कट होना ही जरूरी है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड मेंबर में ही फोर्स का एनालिसिस करना। तो मेरे पास रिक्वायर्ड मेंबर क्या बताइए, तो एस आर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट क्या करना है डियर, बताइए, एफ एस आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे कट कर सकता हूं सेक्शन को, चाहे तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे यहाँ पे 3 मेंबर्स कट हो रहे हैं। ठीक है, और 3 मेंबर्स कट हो रहा है मतलब 3 अननोन्स पिक्चर में आएंगे। क्लियर बात है, क्लियर बात है ना, बिल्कुल क्लियर है। कौन से अननोन्स की बात करूं, मेंबर फोर्स अननोन वाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, चाहे मैं इस पार्ट की बात करूं चाहे उस पार्ट की बात करूं, 3 अननोन्स पिक्चर में आएंगे। तो देखो ये 2 मेंबर अननेसेसरी कट हुआ है, तो यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, अननेसेसरी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, आप फील करते जाइएगा। ये क्या है बताइए, आर टी मेंबर है, तो एफ आर टी, एफ आर क्यू, फिर यहां से एफ क्यू आर, एफ आर टी। क्लियर बात है जी, ओके सर और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं क्या सेक्शन कट करने का? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। देखिए तो जरा, मैं अलग अलग कलर से ना यूज करते जा रहा हूं। ठीक, इसको मैं ब्लू कलर से देता हूं। ये देखिए, ये ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना जी, ये भी तो एक सेक्शन हुआ ना, ऐसा भी तो कट कर सकता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये 2 मेंबर अननेसेसरी कट हुआ, तो यहां पर भी मैं अननेसेसरी फोर्स बता दूंगा। क्लियर बात है, क्लियर है जी। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी 2 इक्वल पार्ट में, 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस सेक्शन से। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। सर और भी पॉसिबिलिटी है क्या? और भी पॉसिबिलिटी है डियर, और भी पॉसिबिलिटी है, देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो जरा देखिए, तो ये वाला भी तो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना, ये देखो, ये वाला भी तो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना जी। देखो, रिक्वायर्ड मेंबर एस आर था मेरा, राइट, कट हो रहा है क्या? बिल्कुल कट हो रहा है। अननेसेसरी मेंबर देखो, ये और ये कट हो रहा है, तो देखो दो सेपरेट पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां भी फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, एफ एस टी, एफ एस टी, एफ यू टी, एफ यू टी। क्लियर बात है, ऐसे आप फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। क्लियर है बात। तो आप ना क्या करोगे ना, आप ना तीनों पॉसिबिलिटी को कर डालो, तीनों पॉसिबिलिटी मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला, तीनों सेक्शन को आप यूज करो। ठीक है, फिर उसके बाद 2-2 आपको पार्ट मिलेंगे ट्रस के स्ट्रक्चर का, तो 3 तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी होंगे इस मेंबर एस आर को फाइंड आउट करने का, इस मेंबर एस आर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तीनों तरह से सॉल्व करके देखो आप। दिस इज योर प्रैक्टिस पार्ट, ये प्रैक्टिस पार्ट है, और ये आप नहीं करोगे ना तब तक आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना डियर, वो बिल्डअप नहीं होगा। समझ रहे हो कि आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्डअप नहीं होगा यदि आप एक ही क्वेश्चन में इस तरह से यदि आप सोच पाए, एक ही क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में करने की नहीं दे, हर एक क्वेश्चन में करने की ऐसा नीड नहीं। जो भी पॉसिबिलिटी है आप हर एक पॉसिबिलिटी को कर डालो, चेक कर डालो। ठीक है, हो सकता है ये 3 पॉसिबिलिटी दिखा, 3 सेक्शन मतलब 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 तरह के आपके पास सॉल्यूशन बनाने का मेथड हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ऐसा मैं मेथड बोल सकता हूं। अब देखिएगा, तीनों केसेस में एक केस तो ऐसा होगा जो आपको फील होगा कि यार ये वाला जो केस है ना बाकी के 2 केसेस से, है ना, काफी मेरे को इजी पड़ रहा है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज आ रही बात समझ में? ओके, तो ऐसे यदि आप सोचना स्टार्ट कर दोगे और आप ऐसे अप्लाई कर दोगे ना खुद से थोड़ा सा एफर्ट लगाते हुए, थोड़ा सा पैशंस रखते हुए, तो यकीन मानिए डियर, यकीन मानिए हर क्वेश्चन में ऐसा करने की नीड नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन को देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यस मेरे को एग्जैक्टली यही सेक्शन कट करना चाहिए भैया, है ना, और मैं बहुत कम से कम टाइम में फिर, है ना, जो भी आंसरिंग करना है मेरे को वो आंसर मैं ला पाऊंगा, सॉल्यूशन बना पाऊंगा इस तरह से। क्लियर है बात?
ओके, तो यहां पे जैसे मैं बात कर रहा था सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने का, ठीक है। मान लो मैं, अच्छा इसको मैं नेमिंग कर दूं क्या डियर, देखो तो फील करते जाइएगा। इसको मैं बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी 1, तो 2 पार्ट, ये अपर पार्ट फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इधर वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। दिस इज द पॉसिबिलिटी 1, ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी 2। क्लियर बात, यहां भी एक पार्ट, यहां भी 2 पार्ट, ठीक है। एनालिसिस करके देखिएगा, ओके। उसके बाद ये वाला क्या हुआ, पॉसिबिलिटी 3। ये क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि आपको फील कराऊं भैया, फील कराऊं, आप फील कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे सॉल्व। तो 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है ना। तो कोई भी एक पार्ट को हम लोग है ना एनालिसिस के लिए क्या करते हैं बताइए तो जरा, यूज करते हैं, एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एनालिसिस पर्पस मतलब रिक्वायर्ड मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सपोज आप इस सेकंड पॉसिबिलिटी को यूज करते हो, सेकंड पॉसिबिलिटी को यूज करते हो ये वाला, तो कुछ टाइम के लिए आप ये थर्ड और फर्स्ट वाले को भूल जाइए। क्लियर बात है, सेकंड वाले को आप जैसे कंसिडरेशन में लेते हो, तो यहां पर 2 पार्ट मिलेगा फिर से, दिस इज द पार्ट एंड दिस इज द अदर पार्ट। क्लियर बात है, ओके सर, फाइन। अब दोनों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को आप सेलेक्ट करिए, ऐसा होता है ना फॉर द एनालिसिस पर्पस। सपोज आप इस पार्ट को एनालिसिस पर्पस के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो देखिए तो जरा, आपके पास इक्वेशन अवेलेबल होते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। क्लियर बात है, उसमें वही फोर्सेस को इन्वॉल्व करते हो, है ना, जो आपके कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के फोर्सेस होते हैं। क्लियर, ओके सर। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे, देखो मान लो जाए मैं ये वाले पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये वाले पार्ट को, तो इमेजिन करते जाना ना, यहाँ पे एक मेंबर फोर्स दिखेगा, यहाँ पे एक मेंबर फोर्स दिखेगा, ओके। देखो यहाँ पे एक मेंबर फोर्स दिखेगा, यहाँ पे एक मेंबर फोर्स दिखेगा, क्लियर बात है। और यहाँ पर भी एक मेंबर फोर्स दिखेगा, 3 मेंबर फोर्स दिखेगा, क्योंकि 3 मेंबर्स को कट किया ना आपने, तो 3 मेंबर फोर्स दिखेगा। क्लियर, इस पार्ट में बात करूँ, इस पार्ट में, इधर इस सेक्शन के इस पार्ट, और साथ ही साथ ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स या फिर जो लोड अप्लाई हुआ ये भी दिखेगा आपको। क्लियर, एज वेल एज ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के कारण इधर रिएक्शन फोर्स भी तो पिक्चर में आएगा, तो ये भी दिखेगा आपको। क्लियर, तो ये भी तो अननोन हुआ। क्लियर, यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करूं इसके इस साइड वाला, तो यहाँ कौन कौन से फोर्स दिखेगा, देखो यहाँ पे जो मेंबर फोर्स है यही मेंबर फोर्स यहाँ भी दिखेगा आपको, एक अननोन, इधर भी 2 अननोन, और क्या हो जाएगा डियर, और ये हो जाएगा आपका इधर वाला ना, इधर वाला 3 अननोन हो जाएगा। इस पार्ट की बात करता हूँ, क्लियर बात है, ओके। तो 3 मेंबर फोर्स अननोन दिखेगा, और इधर रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट के कारण भी एक क्या दिखेगा, सपोर्ट रिएक्शन फोर्स दिखेगा, ये भी अननोन है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस सेकंड पार्ट को यदि मैं ये सेकंड पॉसिबिलिटी से यदि मैं सेक्शन को कट करूं, तो जब ट्रस की स्ट्रक्चर 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड होता है, तो दोनों सेपरेट पार्ट में, है ना, किसी भी पार्ट को यदि मैं सेलेक्ट करूं, राइट, किसी भी पार्ट को, चाहे मैं इस साइड वाला चाहे इस साइड वाला, मेरे को जरूरत पड़ने वाला है सपोर्ट रिएक्शन फोर्स का, सपोर्ट रिएक्शन फोर्स का। इतनी सी बात क्लियर है। तो भैया मेरे को सपोर्ट रिएक्शन फोर्स तो फाइंड आउट करना ही होगा, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट तो करना ही होगा, मतलब पहला स्टेप मेरे को यूज करना ही होगा यदि मैं सेकंड पॉसिबिलिटी में जाता हूं तो। क्लियर बात। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो अब इसके बारे में तो बात कर लिया है ना, फील करते जाइएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, है ना, फिर से 2 पार्ट हो जाएगा, इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला एक पार्ट। क्लियर, तो 3 मेंबर फोर्स अननोन दिखेगा आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक, इस पार्ट के लिए। और इस पार्ट के लिए बात करूंगा तो ये वाला और ये वाला मेंबर फोर्स। क्लियर बात है, क्या फील कर पा रहे हैं क्या डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं फील कर रहा हूं सर, यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जब मैं, अब देखो 2 पार्ट हुआ ना, ये वाला पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अपर पार्ट लोअर पार्ट,
तो अपर पार्ट में आप देखोगे ना तो सिर्फ मेंबर फोर्स अननोन दिख रहे हैं आपको, मेंबर फोर्स अननोन दिख रहे हैं। लेकिन यदि मैं डाउनवर्ड वाले पार्ट की बात करूं तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स भी ये वाले पार्ट का होगा, राइट। सपोर्ट रिएक्शन भी ये वाले पार्ट के लिए होगा, रोलर सपोर्ट रिएक्शन और हिंज सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर बात है। मतलब यदि मैं डाउनवर्ड वाले पार्ट की बात करूंगा तो ये मेंबर फोर्स अननोन फोर्स है, ये भी जो अननोन फोर्स है, ये भी जो अननोन फोर्स है। क्लियर है, ये तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ सपोर्ट रिएक्शन फोर्स भी अननोन दिखेगा। क्लियर। तो यदि मैं डाउनवर्ड वाले पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम यूज करूं, ओके, तो आपको पता है जब मैं इक्वेशन अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद फोर्सेस को ही उसमें इन्वॉल्व करता हूं। क्लियर बात है। ओके, तो मेरे को ये सपोर्ट रिएक्शन फोर्स तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी को यदि मैं यूज करता हूं और डाउनवर्ड वाले पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम यूज करूंगा तो ये सपोर्ट रिएक्शंस को भैया मेरे को पहले फाइंड आउट करना होगा, पहला स्टेप यूज करके। कौन से स्टेप यूज करके? पहला स्टेप यूज करके, मतलब ट्रस स्ट्रक्चर, होल ट्रस की स्ट्रक्चर को एक बॉडी कंसीडर करूंगा, फिर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये यूज करूंगा पहले मैं सेक्शन कट करने से पहले। क्लियर बात है, तभी पता चलेगा सपोर्ट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। लेकिन इसी फर्स्ट पॉसिबिलिटी के ये अपर वाले पार्ट को यदि मैं यूज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर अननोन फोर्स दिख रहे हैं, मेंबर अननोन फोर्स दिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इस कंडीशन में यदि मैं इसको अपर पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम यूज करूंगा तो मेरे को पहला स्टेप की नीड नहीं पड़ेगी। इतनी से भी बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर बात है? ओके, तो यहाँ पे मेंबर फोर्स अननोन, यहाँ पे मेंबर फोर्स अननोन, यहाँ पे मेंबर फोर्स अननोन, ठीक। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाओगे। क्लियर बात है। लेकिन 3 अननोन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 करोगे, ठीक। और नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 करोगे तो देखो तो जरा, यहाँ पर यदि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में बात करूं, ये वाला यदि सेलेक्ट करता हूं तो देखो एक ही पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एक ही पॉइंट, और एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस जो है एक्ट कर रहा है, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हुआ, राइट। तो इस पार्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 तो यूज करोगे। और नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट बात करता हूं, राइट, तो इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करोगे तो फिर मूवमेंट तो पूरा 0 ही हो जाएगा डियर, 0 ही हो जाएगा। फिर अननोन कहाँ कैसे फाइंड आउट करोगे? इसीलिए डियर हम लोग जब मूवमेंट इक्वेशन की बात करते हैं तो ठीक है, मूवमेंट इक्वेशन में उन फोर्सेस के कारण हम मूवमेंट तो बात करते ही करते हैं जो फोर्सेस हमारे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में हो, बट हम मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का पॉइंट हो, चाहे वो रिमेनिंग पार्ट जो नॉन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया उसमें पॉइंट मौजूद है, उसके अबाउट भी मैं मूवमेंट की बात कर सकता हूँ। लेकिन फोर्सेस मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए ही बात करूंगा। क्लियर बात है? तो इस तरह से भी करोगे तो मे भी पॉसिबिलिटी आप जो है अननोन्स को फाइंड आउट कर पाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा डियर, कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप है ना इक्वेशन फॉर्म करने जाओगे, कैसे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करोगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए, तो कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरह से इक्वेशन बस फॉर्म हो जाएगा लेकिन डायरेक्ट अननोन नहीं मिलेगा। कैसे सर, कैसे? तो ऐसे, इस तरह से देखिए, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है, a2x प्लस b2y, समझते जाइएगा, c2, इस तरह। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे? ये क्या है? ये आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है, a1 b1 a2 b2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी टाइप के, c1 c2 भी ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है, 4 3 5 इस टाइप से। ओके, तो अननोन हुआ x y, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है ये अननोन। सपोज करो ये हो गया आपका f s r और ये हो जाएगा, सपोज करो ये f r t, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ठीक उसी तरह f s r और ये हो जाएगा आपका अननोन f r t। क्लियर बात है? बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू जो है नोन। तो ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो। नहीं कर सकते? कर सकते हो।
क्या बोलोगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 2 नेमिंग कर दोगे, 2 to 1 मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, फिर 2 to 1 मैं ऐड कर दूंगा, या फिर मैं कुछ और ऑपरेशन करूंगा कि इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो कई बार ऐसा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम मान लो ये यूज कर रहे हो, तो वही पॉसिबिलिटी कि इस तरह की इक्वेशन फॉर्म हो जाए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, कोई भी दो इक्वेशन को यूज करके सपोज इस तरह के आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाए। डायरेक्ट आप अननोन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी इक्वेशन यदि फॉर्म हो जाता है सपोज करो, तो आप बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन डियर कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हो क्या है? आप समझ रहे हो? तो आप ना, इसलिए बोल रहा हूं कि ना जितना भी पॉसिबिलिटी सबको ना ड्रॉ कर डालो अपने कॉपी पे, और खुद से एफर्ट डालो, थोड़ा सोचो, एनालिसिस करो कि है ना किस पॉसिबिलिटी से सॉल्व करने जा रहा हूं। 1 2 3 इनमें से है ना तीनों को सॉल्व किया, तो तीनों में आप चेक करोगे, आप बिल्कुल पाओगे कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉसिबिलिटी जो होगा जो काफी आपको इजी पड़ने वाला है कैलकुलेशन वाइज, बहुत ही कम स्टेप को यूज करके आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसके लिए तो आपको खुद से एफर्ट करना ही होगा डियर। मैं थोड़ा सा फील कराना चाह रहा था, इसलिए डिस्कस किया। अब देखिए, तो व्हाट अबाउट दिस थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है? थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, है ना? तो थर्ड पॉसिबिलिटी में फिर से आप देखोगे, ये वाला एक पार्ट हुआ, ये दूसरा वाला एक पार्ट हुआ, ठीक? अब दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट की बात करो, तो यहां पर भी आप देखोगे ये सपोर्ट रिएक्शन फोर्स भी पिक्चर में आ रहा है, इधर भी सपोर्ट रिएक्शन फोर्स भी पिक्चर में आ रहा है। कोई भी पार्ट की आप बात करो, ठीक है? तो सपोर्ट रिएक्शन फोर्स तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक? और बाकी जो मेंबर फोर्स अननोन जो दिखेगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3, क्लियर है? दोनों में दिखेगा, ठीक है जी? तो देखिए, मेरे को समझ में आ रहा है ना? आपको जो समझ में आएगा उस टाइप से आप सेक्शन पॉसिबिलिटी देख सकते हो, कट कर सकते हो, नो डाउट, राइट? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी सेक्शन को ही यूज करो, 3 को ही यूज करो, या फिर 2 को ही यूज करो, या फिर 1 को यूज करो। देयर इज नो कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है डियर, ओके? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर बात है? ओके? कि आप जो है किसी एक ही पॉसिबिलिटी को यूज कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैंने तो कल के प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वे बताया था सॉल्व करने का, ठीक है? तो यही फील कराना चाह रहा था डियर। तो सर आप यहाँ पे कौन से सेक्शन को यूज करने वाले हो? तो मैं ना डियर, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ना ये थर्ड वाले सेक्शन को यूज करने वाला, ये थर्ड वाले सेक्शन। क्लियर बात है? तो दिस इज एज पर योर चॉइस, ठीक? दिस इज एज पर योर चॉइस। लेकिन मैं ना हमेशा ऐसे सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा, मैं अपनी बात बोलूं तो मैं हमेशा ऐसे सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा डियर, सो दैट मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, मैं बहुत ही इजी वे में अननोन्स को फाइंड आउट कर पाऊं। क्लियर बात है क्या? अननोन्स को मैं फाइंड आउट कर पाऊं, ऐसा मैं हमेशा ट्राई करूंगा। ये मेरा वे है, दिस इज माई वे, ओके? तो आपको फील करना है इसको, तो आपको तो भैया है ना, जितने भी पॉसिबिलिटी उसको ड्रॉ कर डालो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने कॉपी पे, और सभी पॉसिबिलिटी में आप सॉल्व करके देखो अननोन्स को जो आपको रिक्वायर्ड। देखोगे कि एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि यस यार, यही पॉसिबिलिटी है जो मेरे को बहुत आसान पड़ने वाला है, और मैं बहुत कम स्टेप यूज करके सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है जी? क्लियर बात है क्या? ठीक है? तो ये फील कराना चाह रहा था मैं, और इन बातों को आप फील कर पाओगे, बिल्कुल फील कर पाओगे जब खुद से थोड़ा एफर्ट लगाओगे, तभी पॉसिबल है। यदि आप ऐसा कर लिए डियर, तो यकीन मानिए सेक्शन मेथड को यूज करने में आप मास्टर हो जाओगे यार, मास्टर हो जाओगे, राइट? और कैसे बोलूं मैं आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये वाला सेक्शन यूज कर रहा हूँ डियर, ठीक है? ये वाले सेक्शन यूज कर रहा हूँ, ओके? तो मेरे को ये समझ में आ रहा है भैया, मैं इस सेक्शन से कट करूंगा ट्रस के स्ट्रक्चर को, ओके? तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। किसी भी पार्ट पे यदि मैं एनालिसिस पर्पस के लिए जाऊंगा किसी भी पार्ट में, तो मेरे को सपोर्ट रिएक्शन तो दिख ही रहा है भाई, तो इसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं बिफोर यूजिंग दिस सेक्शन,
ठीक है, मैं तो भैया पहले क्या करूंगा, इन सपोर्ट रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये मेरा पहला स्टेप जो होता है उसको मैं यूज करूंगा ही करूंगा। ठीक, तो अभी मैं सेक्शन कट नहीं किया हूँ, ऐसा मान के चलिए। आप समझ रहे हो क्या? ये ट्रस के स्ट्रक्चर क्वेश्चन में जैसा गिवन था वैसा ही दिख रहा है। अभी ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है, तो मैं तो बस आप चेक करके देख रहा था ऐसा कि मेरे को सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे को समझ में आया कि भैया मेरे को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए, तो पहला स्टेप क्या कहता था कि भैया पूरे ट्रस स्ट्रक्चर को एक बॉडी कंसीडर कीजिए और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। मतलब जो भी सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट प्रोवाइडेड है एक्सटर्नली, ओके, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा इस ट्रस के बॉडी से। तो ये हिंज सपोर्ट है, तो इसके कारण यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा डियर। दैट इज नथिंग बट आरपी एक्स, दिस इज द आरपी वाई, दिस इज द आरपी वाई। क्लियर बात? ओके सर, फाइन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? आरपी वाई। यहां पे लिखता हूं ना, हर एक चीज प्रॉपर लिखा रहे, इसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। आरपी वाई। क्लियर? दिस इज द रोलर सपोर्ट। तो इसके कारण एक रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आता है, तो आपको पता है डियर, है ना, नो डाउट। ये देखो, ये हो जाएगा आर क्यू वाई। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है डियर, ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, रिमूव कर देता हूं अभी। फिर आप लोग सोचोगे सर आप तो सेक्शन पहले कट कर दिए हो और फिर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हो। ऐसा भी तो समझते हो ना आप लोग। भले ही मैं कितना चिल्ला के समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, है ना, लेकिन बेवजह का कंफ्यूजन वाली बात कर देते हो। इसलिए भैया ये लो, ये ट्रस का स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, जैसा दिया था वैसा ही रख दिया हूँ मैं इसको। ठीक है जी, अभी सेक्शन कट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फील कराना चाह रहा था। जो बातें मेरे को आपको करना चाहिए फील कराने के लिए, है ना, मैं वो बात कर दिया हूँ आपसे। तो जैसा था वैसा ही है, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, ओके सर, फाइन। तो चलिए, तो जरा मेरे पास इक्वेशन होते हैं। ठीक, इस ट्रस के स्ट्रक्चर को बॉडी कंसीडर करूंगा तो इसमें फोर्स सिस्टम होगा, वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट होता है। तो भैया मेरे पास यहाँ पे इस एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन जो अननोन है उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशन यहां पर भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर है क्या बात? ओके, जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए अवेलेबल होता है। अरे बस समझ में? ओके सर, फाइन। तो देखिए तो जरा यहां पर समेशन fx इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो x डायरेक्शन में इस पूरे ट्रस बॉडी में एक ही फोर्स दिख रहा है, RPX प्लस RPX इक्वल टू 0। क्लियर बात? तो RPX इक्वल टू हाउ मच? 0। ठीक है, तो 0 आ जाता है, 0 आ गया। क्लियर बात? ओके, तो 0 यहां पे बोल सकते हो। ठीक है, यहां पे किलो न्यूटन भी बोल देता हूं। ठीक, 0 किलो न्यूटन। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूं, समेशन Fy इक्वल टू 0। ओके सर, तो y डायरेक्शन में RPy RQy प्लस प्लस RPy प्लस RQy। ओके, और यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का लोड भी लगा हुआ है इस पॉइंट एस में। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर। तो -30 डाउनवर्ड है इक्वल टू 0। तो RPy प्लस RQy इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर देता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो चलिए, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। अब एक स्टूडेंट ना कमेंट किया हुआ था, मैं देखा शायद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1 में। ठीक है सर, मैं यदि पॉइंट P के अबाउट यहां पे यदि मूवमेंट की बात करता हूं इक्वल टू 0, तो मैं जो भी रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करूंगा, अननोन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, इसको फाइंड आउट करूंगा जो भी आएगा सर। लेकिन जब मैं यहां Q पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करता हूं तो ना सर अपोजिट हो जाता है सर वैल्यू। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है ना। यदि या तो आप कैलकुलेशन वाइज गलत किए हो, कंसेप्ट को गलत तरीके से अप्लाई किए हो, तभी ऐसा होगा डियर कि वैल्यू
अपोजिट हो जाए, वैल्यू अपोजिट हो जाए। क्लियर है बात? ओके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं जब सॉल्व करूंगा तो वैल्यू अपोजिट आ रहा है, मतलब आर पी वाई की वैल्यू मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो जो भी आया होगा आर की वाई की वैल्यू जो भी आया होगा, लेकिन आप सॉल्व करने जा रहे हो, सपोज आप क्यू पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर रहे हो और मैं बात कर रहा हूं पी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की, तो आर पी वाई की वैल्यू आर क्यू वाई की वैल्यू हो जा रहा है और आर क्यू वाई की वैल्यू आर पी वाई की वैल्यू हो जा रहा है। ये क्या है यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, हो गई नहीं, मैं बता रहा हूं ना। आप कैलकुलेशन वाइज कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन को चेक करो आप अपने पहले, ठीक है, कैलकुलेशन को आप चेक करो पहले। क्लियर है? हो सकता है ऐसा भी, देखिए तो जरा यहां पे सपोर्ट रिएक्शन कितना बार बताऊंगा यार, यही बात है ना। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसा कमेंट किया हुआ था, जो स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उनको ऐसा लगा होगा। ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना तो हम लोग कब से मॉड्यूल 3 से सीखते आ रहे हैं, और आपको ये भी मैं हमें बता के रखा हूं भैया, ये सपोर्ट जो अप्लाई हुआ है बॉडी को, है ना, ये सपोर्ट के कारण रिएक्शन आएगा, उसका जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, कुछ भी हो सकता है, मेरे को थोड़ा पता है, लेकिन मैं ऐसा जूम करके रखा हुआ है यार, ये मेरा अजम्पशंस का पार्ट होता है। ये जो डायरेक्शन में अपवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड जो लिया हूं ना, ये मेरा अजम्पशन का पार्ट है, मेरा अजम्पशन का पार्ट, ठीक है। वैल्यू यदि पॉजिटिव आया तो क्या हो जाता है, राइटवर्ड लिया तो भैया वो राइटवर्ड ही है, अपवर्ड लिया तो भैया वो अपवर्ड ही है, नेगेटिव आ गया तो जस्ट वो है ना रिवर्स हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब मैं बोलता हूं मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है बताइए तो? एनी पॉइंट का मतलब समझते कि नहीं समझते? एनी पॉइंट मतलब एनी पॉइंट, आ रही बात समझ में? किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को आप 0 कर सकते हो। आपके पास जो अननोन फाइंड आउट होने वाला है भैया, वो अननोन उतना ही आएगा, उसकी वैल्यू उतना ही आएगा। क्लियर बात है? आप ना चीजों को है ना, इतना बेसिक से मैं समझाता हूं यार, हर एक बातों को इतना बेसिक से मैं समझाता हूं, लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह के जो डाउट आते हैं, है ना, मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल सा है, राइट, जिसके बारे में कई बार डिस्कस किया होगा कि मूवमेंट अबाउट मैं यदि क्यू की बात कर लिया या फिर पी की बात कर लिया तो वैल्यू कैसा डिफरेंट आ रहा है सर मेरा, वाह गजब का हो, है ना यार, आप गजब का हो, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक, और कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक, और इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, कितना आसान भैया, देखो ये कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक करना बताओ, 9th-10th लेवल का मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इसमें आप मिस्टेक कर रहे हो और आपका वैल्यू गलत आ रहा है डियर, तब तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो भैया ये वाला जो पार्ट है आपका, जो प्रॉब्लम है ना, ये तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। क्लियर? कैलकुलेशन वाइज जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको खुद से सॉल्व करना होगा, है ना, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, राइट। आप कंसेप्चुअली कहीं नहीं फंसोगे, कैलकुलेशन वाइज गलत करोगे, कैलकुलेशन वाइज गलत करोगे तो मे भी पॉसिबिलिटी कि आपका कंसेप्ट सही होने पर भी आपका जो आउटपुट आएगा, जो वैल्यूज आएगा एंड रिजल्ट, वो भी गलत आएगा। क्लियर? तो कैलकुलेशन पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और ऑलवेज रिमेंबर डियर, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो 50% यदि आपका कंसेप्चुअल बातें हैं तो 50% पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रांग रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, तो चलिए तो जरा यहाँ पे है ना, मैं P पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को इक्वल टू 0 कर देता हूँ डियर। तो P पॉइंट के अबाउट बात करूंगा तो इन दोनों के कारण मूवमेंट 0 हो जाएगा, आर क्यू फोर्स के कारण काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में मूवमेंट आएगा 1 1 1, ये डिस्टेंस दे के रखा हुआ है आपको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ 3 मीटर, तो प्लस आर क्यू वाई लिखूंगा डियर यहाँ पे, प्लस आर क्यू वाई इंटू 3। क्लियर बात है क्या? इंटू 3, ओके, आर क्यू वाई इंटू 3, ओके फाइन। 30 किलोमीटर का लोड लग रहा था यहाँ पे, क्लियर, तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा लाइन ऑफ एक्शन इधर आएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 1, हाउ मच 2, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा -30 इंटू 2। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर सर, इक्वल टू 0।
तो आर क्यू वाई इंटू 3 इक्वल टू बोलूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, इधर आएगा माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा 30 टू द 60। क्लियर बात है क्या? ओके सर फाइन। तो आर क्यू वाई इंटू 3 था, इधर आके क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 ऐसा हो जाएगा। तो आर क्यू वाई इक्वल टू 3 टू द 6 20 किलो न्यूटन आ जाएगा आर क्यू वाई की वैल्यू। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर बात। अब इस आर क्यू वाई की वैल्यू को मैं यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, तो मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। आर क्यू वाई की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मैं आर पी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। बिल्कुल क्लियर है ना। तो आर पी वाई देयरफॉर आर पी वाई प्लस आर क्यू वाई, तो आर क्यू वाई बताइए तो 20 है डियर, इक्वल टू 30। ओके, इक्वल टू 30, ये कर पेना 30। तो आर पी वाई इक्वल टू 20 इधर आएगा, 30 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। अब यही बात से परेशानी था एक स्टूडेंट को कि मैं यहाँ P पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0 किया तो वैल्यू कैसा आ रहा है बताइए, तो इस तरह से आर क्यू वाई में 20 किलो न्यूटन और आर पी वाई में 10 किलो न्यूटन। ये मेरा कैलकुलेशन है, जैसे मैं कैलकुलेट किया। तो भैया आप क्यू के अबाउट मूवमेंट को इक्वल टू 0 करो ना, यही वैल्यू आएगा यार, यही वैल्यू आएगा यार, यकीन तो मानो, ठीक है, यकीन तो मानो। आप ऐसा कर रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है ना, इसको आप हो सकता है डाउनवर्ड ऐसे अज्यूम कर ले होंगे, तो हो सकता है फिर वो प्लस माइनस वाइज एक्सचेंज फॉर्म में दिखेगा, लेकिन वैल्यू तो वही आएगा डियर। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा पता है कि आर पी वाई और आर क्यू वाई दोनों वैल्यू कैसा बताइए, तो पॉजिटिव आया। तो मेरा जो भी अजम्पशन था क्या था बताइए, अपवर्ड, तो ये अपवर्ड ही होगा। इस बात की इंफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग मेंबर फोर्स नहीं निकालते हैं यार, मेंबर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, वहां भी तो हम लोग टेंसाइल अज्यूम करते हैं। नेगेटिव आया तो हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स कर देते, कंप्रेसिव, जस्ट ऐसा ही है। अननोन ये भी तो अननोन ही है ना, मेंबर फोर्स भी अननोन होता है, सपोर्ट रिएक्शन भी अननोन होता है, तो अननोन के लिए हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए यार आपको, है ना, क्लियर बात। तो चलिए सर, सपोर्ट रिएक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, तो सर आप क्या वही सेक्शन को कट करने वाले हो क्या जो ब्लू कलर से आपने बताया था? यस डियर, यस, मैं यही सेक्शन को ऐसे कट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये सेक्शन कट कर लिया, तो पहले तो भैया रिक्वायर्ड मेंबर में मैं फोर्सेस को ड्रॉ कर देता हूं। तो रिक्वायर्ड मेंबर क्या है बताइए तो जरा, ये एस आर है भैया, ओके। तो मैं बोलूंगा दिस इज एफ एस आर, दिस इज एफ एस आर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब ये दोनों मेंबर अननेसेसरी कट हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने हमको ट्रस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में सेपरेट करना रहता है, तो अननेसेसरी कट हुआ है भैया। तो मैं यहाँ पे अननेसेसरी फोर्सेस भी ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, वो भी कैसा, मैं हमेशा टेंसाइल अज्यूम करता हूँ, तो आर टी, ठीक, और ये हो जाएगा आर टी, ठीक बात है क्या। फिर ये वाले मेंबर भी अननेसेसरी कट हुआ है, तो एफ टी क्यू, और ये भी क्या हो जाएगा, एफ टी क्यू। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, ओके फाइन। अब कितना पार्ट हो गया देखो, तो दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो गया ये, है ना। तो देखिए जरा, 2 सेपरेट पार्ट, ये वाला पार्ट सपोज 1 हुआ और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, सपोज 2 हो गया। 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने डियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके फाइन। तो मैं अब क्या करूंगा, है ना, किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले तो भैया मैं यहाँ पे ना जो भी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया है, आर पी एक्स की वैल्यू बताइए 0 फाइंड आउट किया है, आर पी वाई की वैल्यू बताइए तो 10 फाइंड आउट किया है, ठीक है जी। और आर क्यू वाई की वैल्यू बताइए तो जरा 20 फाइंड आउट किया मैंने, 20 किलो न्यूटन। क्लियर, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं ना, मैं ना यहाँ पर कौन से पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया मैं तो ये वाला पार्ट को सेलेक्ट करने वाला हूं, ये ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक। तो आपको भी ऐसा समझ में आएगा, आप भी ऐसा फील करोगे जैसे मैंने आपको भी बताया। जितने भी पॉसिबिलिटी है ड्रॉ कर डालो अपनी कॉपी पे,
और सभी पॉसिबिलिटी से सॉल्व करके देखो आप। ठीक, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया ये वाले पॉसिबिलिटी से कट करूंगा, ये वाले पॉसिबिलिटी से कट करूंगा, ये जो सेक्शन है, ठीक है, और इसमें जो दो पार्ट आएगा तो सेकेंड वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, सेकेंड वाले पार्ट को मैं क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा फॉर द एनालिसिस पर्पस, एंड दैट पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। क्लियर बात। अब यहां पर मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 3 इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल, आ रही बात समझ में। तो 3 इक्वेशन में एज पर दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी कभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, कभी कभी 2 इक्वेशन से काम लेना होगा, कभी कभी तीनों इक्वेशन से काम लेना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, मेरे को समझ में आ रहा है कि ना मैं यहाँ पे एक ही इक्वेशन यूज करूंगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? ओके, एक ही इक्वेशन यूज करूंगा। सर कौन सा? मोमेंट इक्वेशन। और सेक्शन मेथड मूवमेंट इक्वेशन, जनरली मूवमेंट इक्वेशन बस यूज करोगे और सॉल्व हो जाता है डियर। रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ फोर्स, जब एक ही मेंबर है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब एक ही मेंबर ऑफ फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात होगी तो आप ना मूवमेंट इक्वेशन को प्रेफर करिएगा, मूवमेंट इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा मूवमेंट इक्वेशन, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैरायटी, क्लियर बात है। तो कंसेप्ट भी वैरायटी के होंगे आपके पास अप्लाई करने का, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखो, फिर जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, है ना, यहाँ पे बात करूंगा, जैसे मैं इक्वेशन की बात करता हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट है इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो इन 3 फोर्सेज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इन 3 इक्वेशंस में, इन 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में जब मैं फोर्सेस की बात करूंगा, चाहे मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, चाहे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, जब मैं बात करूंगा तो मैं हमेशा इन्हीं फोर्सेस की बात करूंगा जो मेरे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद है। कौन कौन से फोर्स आएगा बताइए तो जरा। आर क्यू वाई आएगा, एफ टी क्यू आएगा, एफ आर टी आएगा, एफ एस आर आएगा, बस इन इक्वेशन में यही फोर्सेस दिखना चाहिए। चाहे मैं मूवमेंट इक्वेशन की बात करूंगा तो इन्हीं फोर्सेस के कारण मैं मूवमेंट की बात करूंगा इस इक्वेशन में। बट एनी पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 बोल रहा हूं मैं, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, तो जो पॉइंट होगा जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा मूवमेंट बताने के लिए, तो वो पॉइंट मेरे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के बाहर का भी हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनी पॉइंट, क्लियर। तो मैंने सॉल्व भी कराया हुआ है आपको, राइट, प्रूफ भी करके दिखाया, किसी भी पॉइंट के बाद मूवमेंट बात कर सकते हो। तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि यदि मैं टी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, टी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि टी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, मेरे को पता है कि मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करूंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में यदि मैं देखता हूं तो एफ आर टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये यहीं से पास हो रहा है क्या जी? ऐसा है, यदि आप सही तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये इसी टी पॉइंट से पास हो रहा है क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन? बिल्कुल, तो इसके कारण मूवमेंट तो 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। एफ टी क्यू, ये वाला फोर्स की बात करूंगा तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ये टी से पास हो रहा है, इसके कारण भी मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूं कि टी पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात करने वाला हूं इक्वल टू 0, है ना। तो कौन कौन से फोर्स को मैं लेने वाला हूं, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, इसके कारण मूवमेंट 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एफ एस आर के कारण मूवमेंट की बात करूंगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मेरे को ऐसा मिल रहा है, तो इसके कारण मूवमेंट तो मैं बात कर ही सकता हूं, राइट। तो कैसा प्रोड्यूस करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये यही डिस्टेंस होगा क्या डियर? और ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, दैट इज 1 मीटर। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि एफ एस आर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन आएगा, मूवमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, ठीक है, क्लियर बात है। तो इसके कारण मैं मूवमेंट की बात किया। अब इसके कारण भी बात कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये भी कैसा प्रोड्यूस करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का ऐसा होगा, तो T से Q के बीच का जो डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा।
तो T से Q देखो तो जरा, ये 1 मीटर है क्या? ये भी 1 मीटर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हो जाएगा, देखिए तो जरा कैसा बताइए, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो इसकी वैल्यू क्या बताइए? 20 है, ठीक है जी। डिस्टेंस परपेंडिकुलर 1 मीटर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एफ एस आर इक्वल टू हो जाएगा डियर -20 किलो न्यूटन, ठीक है क्या? बिल्कुल। अब मैं एफ एस आर फोर्स की डायरेक्शन को देखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंबर फोर्स निगेटिव आ गया, ठीक है, अननोन है मेंबर फोर्स। सपोर्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो वो भी अननोन होता है, क्लियर। तो यहाँ पे अननोन की वैल्यू निगेटिव आ गया भैया, तो मेरा जंक्शन हो क्या था? इनकरेक्ट था। तो ये हो जाएगा, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन, ठीक। यदि मैं नेचर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये निगेटिव साइन इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है भैया, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि मैंने जो अज्यूम किया हुआ है एफ एस आर का डायरेक्शन टेंसाइल, तो ये एक्चुअल में टेंसाइल नहीं है भैया, ये कैसा है? कंप्रेसिव है। ये कैसा है? कंप्रेसिव है। क्लियर बात क्या? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है डियर कि भैया आपको बताना है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन किलो न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड कितना निकाला है डियर? 20 किलो न्यूटन। Okay, so as per the given options, what will be the correct option? So correct option will be the option C. इस तरह से, क्लियर। तो मैं इतना आराम से इसलिए बताया ताकि आप फील कर पाओ सेक्शन मेथड को। ओके, क्लियर बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फील कर पाए होंगे, और जो मैं आपको बोला डियर, जो भी पॉसिबिलिटी है आप ड्रॉ कर डालो अपने कॉपी में, सॉल्व करके देखो। ये काम आपको करना ही होगा, ओके। तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, एग्जैक्टली आप, है ना, बोल पाओगे कि मेरे को ना ऐसा इस वे में सेक्शन कट करना चाहिए, और मैं बहुत ही कम स्टेप को फॉलो करते हुए बहुत ही कम टाइम में जो रिक्वायर्ड मेंबर है उसमें फोर्स का एनालिसिस मैं कर पाऊंगा, इस तरह से। क्लियर बात है जी। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूं ना, है ना, कैमरा होल्ड कराता हूं, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। कुछ पॉइंट हो सकता है मैंने आपको बोल के समझाया लेकिन बोर्ड में नहीं लिखा हो, लेकिन आप उन पॉइंट्स को भी नोट कीजिएगा जो कहीं ना कहीं जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आगे जब मैं कराते जाऊंगा आपको डियर, तो वो कनेक्ट होगा, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा हर एक पॉइंट्स को नोट करते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हो गया ना?